के आगे दरवाजे लगे हुए हैं। आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्ज़िम हैं, ना हमने कोई गलती की है। हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं। हम ना आगे जा सकते हैं, ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले। फिर मज़ीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट एनवायरनमेंट। ये एक ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक ओपन कोर्ट नहीं है अगर ये इस तरह चलेगा। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की है और बल्कि जब हमने वहाँ पे शोर किया तो जज साहब ने फिर उस कमरे को खुलवाया जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया था। ताला खुला, मगर हमारी प्रोटेस्ट के बाद। जहाँ पे जज साहब और वकील खड़े हैं उसमें कम से कम 24 फुट का फासला है और उनके जो कमरा है उसके आगे शीशा लगा हुआ है। तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती है, 10 फुट तक आवाज़ भी नहीं आती है। तो 24 फुट पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनको आवाज़ आ रही है। सामने शीशा लगा हुआ है। तो क्या फिर वाकई ये ओपन ट्रायल है? क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये ओपन ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा रहा है? क्या हम इसको तसव्वुर कर लें इस कोर्ट को कि ये ओपन कोर्ट है? क्योंकि मीडिया को खानापुरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। देखिए तैमूर साहब आपको बता रहे थे आज जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है वो है कि क्या ये एक ओपन ट्रायल हो रहा है। आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, अंदर कमरा अदालत में सिर्फ 5 लोग, गिनती के 5 लोग अंदर आने दिए। और ये याद रखा जाए कि पिछली समात पे जब आप लोगों में से जितने भी रिपोर्टर्स अंदर गए थे तो उन्होंने जज साहब से खुद बात की थी और SOPs की बात हुई थी कि हम SOPs सेट करेंगे, आप हमें नाम दीजिए। उन्होंने पूरी लिस्ट बना के, साकिब बशीर साहब थे, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के 16 नाम दिए थे कि ये सारे लोग हैं, ये सारी जो मेन मीडिया आउटलेट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको एक्सेस दिया जाए। जज साहब ने कहा बिल्कुल SOPs बनेंगे, उनको एक्सेस मिलेगा। आज हम अंदर गए, पहली बात 5 लोग अंदर आए। दूसरी बात, पहले जो है रिपोर्टर्स, जब मीडिया का जो एक दड़बा सा बना हुआ है वो पहले बिल्कुल सामने था, मीडिया सामने थी, पब्लिक पीछे बैठती थी और इस तरफ फैमिली बैठती थी। आज उन्होंने उस कमरे में और भी चेंजेस किए जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि जो मीडिया है उसको और पीछे कर दिया है। अब जहाँ पे मीडिया बैठी है और जहाँ पे जज साहब और वकील खड़े हैं उसमें कम से कम 24 फुट का फासला है और उनके जो कमरा है उसके आगे शीशा लगा हुआ है। तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती है, 10 फुट तक आवाज़ भी नहीं आती है। तो 24 फुट पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनको आवाज़ आ रही है। सामने शीशा लगा हुआ है। तो क्या फिर वाकई ये ओपन ट्रायल है? क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये ओपन ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा रहा है? क्या हम इसको तसव्वुर कर लें इस कोर्ट को कि ये ओपन कोर्ट है? क्योंकि मीडिया को खानापुरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पब्लिक एट लार्ज, उनसे पूछें जी आप कौन है तो कहते हैं हम पब्लिक एट लार्ज है। किसी ने अपने आप को कभी पब्लिक एट लार्ज खुद तो नहीं बुलाया होगा। तो ये किसी तरह से भी एक ओपन ट्रायल इसको नहीं तसव्वुर किया जा सकता। कहीं इस तरह नहीं लग रहा कि ये ओपन ट्रायल है। और तीसरी चीज़ जो कि जिस पे मुझे अभी भी ताज्जुब है कि उन्होंने कैसे सोचा कि वो करेंगे, यही जो उन्होंने कमरे बनाए हैं आज, इसमें और इन्होंने चेंजेस किए थे। इन्होंने दरवाजे लगा दिए जो फैमिली के लिए इन्होंने एक दड़बा बनाया हुआ है। मैं जान के दड़बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह था कि जैसे दड़बे बने हैं उसके आगे दरवाजे लगे हुए हैं। आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्ज़िम हैं, ना हमने कोई गलती की है। हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं। हम ना आगे जा सकते हैं, ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले। फिर मज़ीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट एनवायरनमेंट। ये एक ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक ओपन कोर्ट नहीं है अगर ये इस तरह चलेगा। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की है और बल्कि जब हमने वहाँ पे शोर किया तो जज साहब ने फिर उस कमरे को खुलवाया जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया था। ताला खुला, मगर हमारी प्रोटेस्ट के बाद। ये
मगर ये तरीका नहीं होता। अगर आपको भी कल कोर्ट रूम में लेके जाएं, किसी भी कोर्ट रूम में, वहाँ पे बाहर ताला लगा दें तो आप लोग भी शोर मचाएंगे, क्योंकि ये सही बात नहीं है। इसके अलावा सिर्फ मैं एक और नुक्ते पे बात करना चाहती हूँ, और वो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की भी बेल ड्यू है और शाह महमूद कुरैशी साहब की, मेरे वालिद की बेल भी ड्यू है। हम वहाँ पे एप्लीकेशन लेके गए थे ना, 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं, उसके ऊपर नोटिफाई ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको टेक अप ही नहीं किया है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त होएगी कि अब 3 हफ्ते से ऊपर हो गए, अमूमन 2 हफ्ते के अंदर जो इस तरह की पिटिशंस हैं उनको टेक अप किया जाता है। आज ये 4था हफ्ता शुरू है, वो बेल पिटिशन टेक अप नहीं हुई है, और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है, सारे कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं, और फिर ये जनवरी तक हो जाएगा। अब पिछले 4 हफ्ते से जिस इंसान की बेल पिटिशन कोर्ट में पड़ी है उस पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ हुआ। इस वक्त ही इज़ नॉट चार्ज्ड ऑफ एनी क्राइम। एक इनोसेंट इंसान जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम बहुत संगीन है जिसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते से उस पिटिशन पे कोई नज़रसानी नहीं कर रही। ये उनकी मेहरबानी होगी कि अगर वो उसको टेक अप करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त, और इसको करेक्ट करना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो कहा था ओपन ट्रायल का, आप लोग ओपन ट्रायल अब किसके पास जा रहे हैं? जब हाई कोर्ट ने कहा था कि ओपन ट्रायल हो, हम किसी के हमने आज बड़े सीरियस मामले में जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है, उसमें आप उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगा रहे हैं, तो पब्लिक का, मीडिया का एक ओपन ट्रायल का होना, नज़र आना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी अपील नहीं लगी अभी तक, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काजी साहब का इमेज तो ये था कि जी वो मेरिट के ऊपर सुनते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो काजी साहब के लिए क्या आपका वाक़िफ़ है कि काजी साहब से उम्मीद टूट चुकी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, इसलिए हमने दोबारा दरख्वास्त की है, और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट टेक अप करेगा। हमें देखें, हमें ये शिकवा ज़रूर है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल सिरे से लगी नहीं, उस पर नोटिस ही नहीं हुए। खान साहब की बेल जो है वो लगी थी, डेट इन ऑफिस हो चुकी है, दोबारा उसकी हेयरिंग ही नहीं हुई नोटिस के बाद। सो ये दोनों मामलात ऐसे हैं जो हमारी समझ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है कि जो बेल के मामलात हैं उनको जल्दी लगाया जाएगा। सो कई लोग ये भी कहते हैं कि जी आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं कि आपके केसेस पहले लग जाएं, दूसरों के लगें, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये खुद एक तरीक़ेकार है, आप हाई कोर्ट में भी जाएं तो बेल का मैटर फ़ौरन लग जाता है। तो क्योंकि किसी को भी अंदर बेजा कैद में रहना इंसाफ के ख़िलाफ़ है, तो हम इसी तरह ये तकाज़ा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को टेकअप करेगी। और जहाँ तक शाह साहब की बात है, वो तो बड़ा कनेक्टेड मैटर है। अगर खान साहब के केस में नोटिस हुए हैं तो ज़ाहिर है शाह साहब के केस में भी नोटिस होंगे, तो इसलिए लगने में कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ ये कि ये ट्रायल जो है ये आगे चल पड़ेगा। आज जिस तरह जज साहब ने ये नहीं किया कि वो कोई हफ्ते की डेट देते, 4 दिन की डेट देते, उन्होंने कल सुबह 11 बजे हमें फिर दोबारा बुला लिया है। आप लोगों को भी सबको आना पड़ेगा। तो जिस स्पीड से ये चल रहा है उस स्पीड से जो आपका कानूनी तकाजा है कि बेल तो है आपकी लगे, आपको मिलनी है नहीं मिलनी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए। मानो साहिबा, फादर की हेल्थ कैसी है? ठीक है? के पीछे एकदम 10 से 15 फोर्सेस के लोग एकदम आ गए हैं, वो क्या वजह है, क्या खतरा था? देखें, खतरा कोई नहीं था, और इसके ऊपर एक दरख्वास्त भी खान साहब की तरफ से शायद दी गई है कि ये नोटिस में लेके आने के, अदालत के रिकॉर्ड पे बात लाने के पीछे आके पुलिस इतनी क्यों जज साहब की खड़ी हो गई, उसका क्या मकसद था? कोई डराना मकसद था, कोई एक तासुर देना था कि जी आप फर्द जुर्म लग रही है तो पुलिस आके खड़ी हुई? हम एक जेल में मौजूद हैं, वो ऑलरेडी दोनों कैदी हैं, चाहे बेजा कैदी हों लेकिन कैदी हैं। और ऐसी कार्रवाई तो कभी किसी कोर्ट में किसी ने देखी नहीं। जेल में भी ट्रायल्स हुए हैं, तब भी ऐसी कार्रवाई किसी ने नहीं देखी। बहुत एक अनहोना कदम था। फिजिकली मेंटली कैसे हैं दोनों? सब बहुत बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।